हे राजन, अब मैं अनेकों पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग देने वाली भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली परिवर्तिनी नाम की एकादशी की कथा कहता हूँ। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही समस्त पापों का क्षय और अरिष्टों का नाश हो जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय यज्ञ के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा से नीच और पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अगर कोई धर्मपरायण मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसे संसार की समस्त पूजाओं का फल प्रदान करता हूँ। जो मनुष्य इस दिन मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। हे धर्मराज, जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी पूजा कर लेता है। इसलिए जो साधक इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके लिए संसार में कुछ भी शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए परिवर्तिनी एकादशी कहते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से फिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट बदलते हैं। आपने राजा बलि को क्यों बाधा और वामन रूप धारण करके क्या क्या लीलाएं की? चातुर्मास्य व्रत की विधि क्या है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है? प्रभु, सो ये सब विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अब आप पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी की कथा का श्रवण करो। त्रेता युग में एक बलि नाम का दानव हुआ। वह अत्यंत भक्त, दानी, सत्यवादी और ब्राह्मणों की सेवा में तत्पर रहा करता था। उसने अपनी भक्ति, जप और तप के प्रभाव से स्वर्गलोक में इंद्र को भी जीत लिया। इंद्र आदि अन्य देवता इस बात को सहन नहीं कर सके और भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगे। तब भगवान ने अपने पंचम स्वरूप वामन रूप को धारण किया और अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि को जीत लिया। इस पर युधिष्ठिर महाराज बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके बलि को किस प्रकार जीता, ये सभी विस्तार पूर्वक समझाइए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैंने वामन का रूप धारण करके राजा बलि से याचना की कि हे राजन, तुम मुझे 3 पग भूमि दे दो, इससे तुम्हें 3 लोकों के दान का फल प्राप्त होगा। राजा बलि ने इस छोटी सी याचना को स्वीकार किया और 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए। तब मैंने अपने आकार को बढ़ा लिया और भूलोक में पैर, भुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, तपलोक में कंठ और सत्यलोक में मुख रखकर अपने सिर को ऊंचा उठा लिया। उस समय सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, इंद्र, अन्य देवता आदि शास्त्रानुसार मेरी स्तुति करने लगे। उस समय मैंने राजा बलि को पकड़ा और उससे कहा कि हे राजन, अब मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? इतना सुनते ही राजा बलि ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसके सिर पर मैंने अपना तीसरा पैर रख दिया। तब वह भक्त दानव पाताल को चला गया। जब मैंने उसे अत्यंत विनीत पाया तो मैंने उससे कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे पास ही रहूंगा। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी नामक एकादशी के दिन मेरी एक प्रतिमा राजा बलि के पास रहती है और एक क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करती रहती है। इस एकादशी को भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं। इस दिन त्रिलोकी के नाथ श्री भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत में सारा दिन उपवास रखकर रात्रि को जागरण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को चला जाता है।